देवी देवताओं की पूजा अर्चना, क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। जगदलपुर में पनका समाज ने मनाई कबीर जयंती, मौके पर विधायक कृष्णचंद्र जैन ने की शिरकत। विधायक ने पनका समाज के कामों को सराहा। जगदलपुर में बीजेपी ने जिला मीडिया प्रभारी की नियुक्ति, आलोक अवस्थी बने जिले के मीडिया प्रभारी। वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास को विधानसभा में बनाया मीडिया प्रभारी। कवर्धा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की बड़ी कार्रवाई, अवैध देशी शराब के साथ एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। धमतरी में किचन में रखे गैस सिलेंडर में लगी आग, सिलेंडर में लीकेज की थी समस्या, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने मर्दापाल क्षेत्र के पदनार में आयोजित मेले में सम्मिलित हुए। वहीं ग्राम के देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि आदिवासी संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं कहा कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश भर में आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रही है। खबर जगदलपुर से है, जहां पनका समाज कबीर पंथ विकास समिति के द्वारा जगदलपुर शहर से लगे ग्राम मांडपाल में 4 जून को कबीर जयंती के अवसर पर गरिमामय समारोह आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि समाज की महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। आयोजित समारोह में सम्मिलित होने पहुंचे जगदलपुर विधायक कृष्णचंद्र जैन का समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक कृष्णचंद्र जैन ने कहा कि बस्तर विकास के पनका समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पनका समाज कबीर विकास समिति बस्तर जिले ने कबीर जी की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। खबर जगदलपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और संगठन महामंत्री पवन साय की सहमति से बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने बस्तर जिले के मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि जिसके तहत आलोक अवस्थी की नियुक्ति की गई है। बता दें कि आलोक अवस्थी बीते 5 साल से बस्तर जिले में बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी का दायित्व संभाल रहे हैं। साथ ही जिला मीडिया सह प्रभारी के पद पर दिनेश केची को नियुक्त किया गया है। साथ ही जगदलपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास रथ को बीजेपी के विधानसभा मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। खबर धमतरी से है, जहां आस्था नगर के रहने वाले नरेंद्र प्रसाद पांडे के घर के किचन में रखे सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। आपको बता दें वहीं मौजूद लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। कबीरधाम जिले के नवनियुक्त पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव की तरफ से लगातार जिले के थाना और चौकी का निरीक्षण कर थाना और चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि थाने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अपराध को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम दुल्लीपार के पास रोड में आरोपी दिनेश देसी शराब का परिवहन कर रहा है। वहीं पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। कबीरधाम जिले के थाना तारेगांव जंगल अंतर्गत दुधमुहे बच्चे को एक महिला द्वारा घर से उठा ले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पार्थी लालू राम द्वारा उनकी बच्ची को रात में सोते समय किसी अज्ञात द्वारा घर के अंदर बिस्तर से उठाकर ले जाने का जो रिपोर्ट है वो थाने में कराई गई थी, जिसके बाद थाने में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त घटना से अवगत करवाया गया और अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर महज चंद घंटों के भीतर संदेही महिला मधुभाई को
थाना कुकदुर जिला कबीरधाम से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि महिला द्वारा अपराध भी स्वीकार कर लिया गया है। वहीं आरोपी महिला के विरुद्ध थाना तारेगांव जंगल में अपराध पंजीबद्ध कर उचित वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। 2022 को थाना तरेगांव में प्रार्थी लालू राम ने आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि इनके 22 दिन के बच्चे को कोई अज्ञात व्यक्ति उठा के ले गया, जिस पर थाना तरेगांव में आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाने की पूरी टीम इसमें पतासाजी हेतु लगी थी, जिसमें थाना कुकदुर स्थित ग्राम खामही की रहने वाली मधुबाई के यहाँ से अपहृत बालक को बरामद किया गया है, जिसमें जो आरोपी महिला मधुबाई इसने बताया कि 3 साल से इसका कोई संतान नहीं था, जिसके कारण इसने इसे अपहरण की योजना बनाई थी। मामले पश्चिम वन मंडल भानु प्रतापपुर द्वारा आज परलकोट बांदे पश्चिम परिक्षेत्र के बांदे शासकीय उच्चतरीय माध्यमिक विद्यालय में छोटे बेटियां शालाओं में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपको बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे वन कर्मचारी और छात्र छात्राओं के द्वारा लगाए गए। वहीं पर्यावरण संरक्षण हेतु छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर परिक्षेत्र अधिकारी भंडारी द्वारा कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया। वहीं इसी प्रकार कापसी परिक्षेत्र के अंतर्गत भी हरणगढ़ और बड़गांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिक्षेत्र अधिकारी ठाकुर द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सक्रिय भागीदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण कार्य करके प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय आज विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। आपको बता दें, विकास उपाध्याय द्वारा अपने विधानसभा सरोना स्थित हो रहे जीपीएल T10 क्रिकेट फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कार का वितरण कर उनका हौसला बढ़ाया गया। इसके बाद विधायक विकास उपाध्याय वार्ड नंबर 17 में ठक्कर बप्पा वार्ड में योग अभ्यास केंद्र में शुभारंभ में शामिल हुए। आपको बता दें कि योग केंद्र का शुभारंभ हनुमान चालीसा से हुआ। इस कार्यक्रम में योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर विकास उपाध्याय ने बताया कि मन और आत्मा को और खूबसूरत सिर्फ योग से ही बनाया जा सकता है। इसके बाद विकास उपाध्याय द्वारा सतगुरु कबीर साहब की जयंती पर बढ़ईपारा से निकाले गए भव्य रैली में भी वह शामिल हुए। आपको बता दें कि विकास उपाध्याय ने इस मौके पर सतगुरु कबीर साहब के बारे में बताया। इस कार्यक्रम के बाद भी विधायक द्वारा कई कार्यक्रमों में शिरकत की गई। बिजली सरप्लस राज्य छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी में शहर से लेकर गांव तक बिजली की अघोषित कटौती चल रही है, जिससे लोग बेहद ही परेशान हैं। बिजली व्यवस्था गांव में तो मानो भगवान भरोसे है, वहीं शहर में भी बुरा हाल है। बिलासपुर में बिजली आने और जाने का कोई टाइम नहीं है। रविवार को दीनदयाल कॉलोनी मंगला में बारिश और हवा के कारण बिजली दोपहर लगभग 2 बजे कट गई और जिसके बाद तकरीबन रात 9 बजे बिजली बहाल हुई। बता दें कि बिलासपुर के ज्यादातर क्षेत्रों का यही हाल है। वहीं हर साल बिजली विभाग में तकनीकी दिक्कत न आए, इसके लिए 3000 करोड़ रुपए मैनेजमेंट के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पर सिर्फ पेड़ों की टहनियों की कटाई कर औपचारिकता निभाई जाती है। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था का बुरा हाल है। कभी भी लाइट बंद हो जाती है और इसके बाद बिजली आने का कोई टाइम नहीं रहता। रात में बिजली बंद होने पर सुधारने के लिए दूसरे दिन कर्मचारी पहुंचते हैं। अब खबर सागर से है, जहां अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के बैनर तले ठेका प्रथा को खत्म करने सहित 18 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर सरकार की वादा खिलाफी को लेकर काफी गुस्सा है, जिसको लेकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ संभाग स्तर पर बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं सरकार के उदासीन रवैये पर विचार विमर्श मंथन कर कैसे कर इस मामले में सरकार पर दबाव बनाकर मांग पूरी की जाए, इस पर चर्चा की गई। इस पर मिले सुझाव के आधार पर रणनीति तैयार की गई है। 72-62 सफाई मजदूर
का एक दुनिया में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चरण सिंह टाक साहब हैं, उसका प्रदेश अध्यक्ष में मगन झांझोर। आज मेरे साथ मेरा राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कटारे जी, मेरे प्रदेश के कारवा अध्यक्ष अनिल जैनवार जी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरे दामोदर जी करोटिया, बाबू मछंदर जी, संभाग अध्यक्ष मनोज गोयल जी, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महावत जी, प्रदेश महामंत्री सतीश चौहान जी। ऐसे हम प्रदेश के लोग आए क्योंकि हमने सरकार को 17 से 18 वर्ष तक 14 से लेके अभी तक हम जो लड़ते आए हैं लड़ाई 17, 18, 19, 20, 22 में हमने दोनों सरकारों को समर्थन दिया। कांग्रेस को भी समर्थन दिया, कमलनाथ सरकार 15 महीने में चली गई, इसको हम बराबर समर्थन करते आए। भारतीय जनता पार्टी को 17 मई को हमने अपने मंच पे सफाईदारों को बुला के हजारों की तादाद में हमने स्थानीय शासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को अपना मंच दिया। उसमें विश्वास सारंगी चिकित्सा मंत्री भी आए और उन्होंने हमें घोषणा की कि हम हमारी 18 सूत्री मांगों में कि हम ठेका प्रथा यहाँ पे मध्य प्रदेश की नगर पालिका निगमों में नहीं होने देंगे, लेकिन आज हो रही है। और 18 बिंदु पर उन्होंने एक कमेटी हमारे मन से बनाई, जो नीरज मंडलोई जी प्रमुख सचिव के नेतृत्व में और हमारे कमेटी के लोगों को उन्होंने बिठाया, बात हुई और 18 बिंदु पर चर्चा करने के बाद आज तक हमारी मांगों पर निराकरण नहीं हुआ। हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान मंगन झा जी ने हम लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें हमारी सरकार ने अभी मांगे नहीं मानी गई, क्योंकि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था। उनने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों का निराकरण किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ। इसलिए आज हमारे सागर में राष्ट्र एवं प्रदेश से हमारे पदाधिकारी पधारे हैं और उनने हम लोगों को रूपरेखा बताई है कि आगामी रणनीति की लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़ने में हम लोगों को या तो विधानसभा घेरना पड़ेगा या चक्का जाम करना पड़ेगा या फिर प्रदेश स्तर की हड़ताल कराएंगे। उज्जैन के केडी गेट से इमली तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें 485 मकान प्रभावित होंगे। केडी गेट से इमली तिराहे तक का मार्ग काफी संकरा था, जिसके कारण चौड़ीकरण की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी, लेकिन विरोध के चलते यह काम टलता रहा। आखिरकार प्रशासन ने क्षेत्रीय रहवासियों और कांग्रेस के विरोध के बावजूद आज से सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम सुबह प्रशासन और पुलिस अमले को लेकर केडी गेट पहुंची और कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया गया। निगम सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 50 फुट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। वहीं इस सड़क के दोनों ओर बने 485 मकान और दुकानें प्रभावित होंगी, जिनके कुछ हिस्सों को तोड़ा जाएगा। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। इधर चौड़ीकरण के विरोध में मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी है। नहीं, मुआवजा तो नहीं मिलना है, इनको एफआईआर में फायदा दिया जा रहा है और केडी गेट से इमली तिराहा तक का चौड़ीकरण है, 50 फीट रोड चौड़ीकरण होगा और इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। लोग कुछ अपने से मकान भी तोड़ रहे हैं, जो नहीं तोड़ रहे हैं हम तोड़ा रहे हैं और इसमें पुलिस का अच्छा सहयोग मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत तो जिसका मकान टूटता है विवाद तो करते हैं, लेकिन उनको भी समझाइश दे दी गई है और उनके समझ में भी आ गई है, वो भी सहयोग कर रहे हैं। ये नगर निगम के द्वारा चौड़ीकरण की कार्रवाई की जा रही है, इसमें केडी गेट से इमली तिराहा तक की कार्रवाई होना है। आज से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 50-60 का पुलिस का बल लगाया गया है। इनको नगर निगम द्वारा बताया गया कि 8 दिन पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ मकान खाली नहीं किए गए हैं। इनको सामान निकालने के बाद मंदसौर जिले के भानपुर क्षेत्र में कुकड़ेश्वर नामक गांव के अंदर 11वीं शताब्दी के परमार वंश से जुड़ी एक महादेव की शिवलिंग मिली है। आपको बता दें कि यह शिवलिंग एक मंदिर के पास मिली है, जो परमार वंश की बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर से परमार वंश की कई यादें जुड़ी हुई हैं। वहीं मंदिर के चारों ओर निर्माण कार्य को लेकर खुदाई की जा रही थी, जहां खुदाई के दौरान पुराने समय की बनी हुई पत्थर की दीवार निकली है और एक शिवलिंग भी निकला है, जो 11वीं शताब्दी से जुड़ा है। साथ ही खुदाई के दौरान यह भी देखने में आया कि इस स्थान पर अति प्राचीन देवालय भी बना हुआ है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेसी नेताओं के बीच गुटबाजी अपने चरम पर है। अब मामला सड़कों पर मारपीट तक पहुंच चुका है। बता दें कि मैग्नेटो मॉल के सामने बड़े नेताओं के स्वागत सत्कार में लगे यूथ कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे को ही जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, थाने में कम धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज किए जाने से नाराज दूसरे पक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। वहीं सतनाम समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर पुलिस परिसर में धरने पर बैठ गए। लगातार सतनामी समाज को अन्याय अत्याचार का अनेकों तरफ से, चाहे सामाजिक से हो, चाहे व्यक्तिगत से हो, चाहे अन्य प्रकार से हो, प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं न कहीं सतनामी समाज को नजरअंदाज करते हुए, कमी नजर करते हुए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज बिलासपुर में जो इतना बड़ा घटना घटा हुआ है, जो हमारे सतनामी समाज से विश्वजीत सतनामी जिनका नाम है, जो मस्तूरी में रहते हैं, वो अखिल भारतीय सतनाम सेना के ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे और हैं, और कांग्रेस के भी उपाध्यक्ष अभी बीच में बने हुए थे। ऐसे घटना को ऐसा अंजाम दिया गया है, इस तरह से प्लानिंग करते हुए हमारे बच्चे को इस तरह से जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है। उनका पूरा डॉक्टरी से हम मिल के आए, वहाँ उनसे रिपोर्ट भी है जो उन्होंने दिया है अपोलो हॉस्पिटल से। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को चोट आई है मैग्नेटो मॉल के सामने। उस संबंध में रात में FIR दर्ज की गई है सुसंगत धाराओं में। अपोलो हॉस्पिटल से मेमो आया था जिसके बेसिस पर धाराएं लगाई गई थी। जो यहाँ पे लोग आए हैं उनका कहना है कि उसमें और कुछ धाराएं बढ़ाई जाएं चोट के आधार पे। हमारा ये कहना है कि जैसे ही हमें अपोलो हॉस्पिटल से रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बेसिस पे जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके बेसिस पे हम कोई भी धारा जोड़ेंगे। तो अभी इनका ये लोग यहाँ पे आए हैं, अपनी मांग इन्होंने रखी है धारा बढ़ाने की। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट का वेट करेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ रिपोर्ट लेकर आए हैं, इनका रिपोर्ट तो माना जा रहा है। जांच हम लोग जो डॉक्टर का ओपिनियन होता है उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई करते हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो यही कहती है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपना एक पत्र भेजा है अपोलो हॉस्पिटल को, और उसके बेसिस पे जब डॉक्टर की ओपिनियन सहित रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम लोग कोई कार्रवाई करते हैं। खबर भीमकुट से है, जहां एक ट्रैक्टर पेड़ से टकरा गया जिसकी ट्रॉली में सवार 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ग्राम सिगदाई में ट्रैक्टर चालक शाम को जाटाशंकर से वापस अपने गांव आ रहा था, जो भीमकुंड के पास पेड़ से टकरा गया जिसकी ट्रॉली में सवार 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके पर ही फरार हो गया। वहीं आपको बता दें कि इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लगभग 5 लोग आए और एक को 3 लोगों को रेफर कर दिया गया, एक अभी एक है और एक को पर्सनल गाड़ी से लिया गया। किसी को ज्यादा गंभीर चोट है क्या? एक को गंभीर चोट है, देवा आदिवासी। ये सब लोग कहाँ के हैं? ये सब सिगदाई। रायपुर के अटल नगर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान चैंबर प्रदेश अध्यक्ष और कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर स्थित स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समर्पित श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ हूं, जो कि मेरे लिए अत्यंत ही हर्ष की बात है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि इसे सत्य साई बाबा का निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही अमर पारवानी ने आगे यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इस बदलती जीवन शैली और प्रदूषण के कारण लोगों को अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं की अत्यंत जरूरत है। उनको डॉक्टर रागिनी मैम, डॉक्टर शुक्ला साहब, बद्री जी, पूरी टीम जिस प्रकार से उसको ड्राइव कर रही है, तो आज जो पूरा हम लोगों ने हॉस्पिटल मूव किया, मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे क्योर होके जा रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो 5 लाख 10 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी उनको ऐसा क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। शायद हम लोग अगली बार जब आए तो ये सुनने को मिले कि मैं एक्स कंपनी का चेयरमैन हूँ या MD हूँ
मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट यहाँ करा के जा रहा हूँ। अभी जो लोग आ रहे हैं वो नॉर्मली इसलिए आ रहे हैं कि वो फाइनेंस को उनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सेम ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं तो किसी भी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में। अब खबर इंदौर से है, जहां बीबीए की छात्रा से मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने घटना के दौरान राहगीरों को चाकू दिखाया था और छात्रा से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने इनकी तलाशी में कई जगहों पर छापेमारी की। फिलहाल अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पूर्वी शर्मा नाम की छात्रा जो कि बीबीए की स्टूडेंट है, वो अपने बस बदल के राजीव गांधी प्रतिमा से पैदल बस बदलने के लिए चौथराम चौराहे की तरफ जा रही थी। उस दौरान 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उसको पीछे से झपट्टा मारा और हाथ से उसका मोबाइल जो स्मार्टफोन था वो छीन कर ले गए थे। फिर राहगीरों ने उनका पीछा किया तो उनमें से एक जो साक्षी है उसको उन्होंने चाकू दिखाया और फिर थोड़ा सा घबरा गए साक्षी और उन्होंने पीछा छोड़ दिया, लेकिन पब्लिक काफी सारी पीछे लग गई थी। इस कारण से मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर भाग गए थे। मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर जब तलाश किया गया तो ये भावना नगर हमारे थाना क्षेत्र के भावना नगर के रहने वाले 2 युवक थे, जो कि पूर्व में भी इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। दोनों को तत्परतापूर्वक गिरफ्तार किया गया है और मोबाइल की बरामदगी कर ली गई है। बिलासपुर शहर की शांत फिजा में दखल डालने वाला बदमाश ऋषभ पानीकर को पुलिस ने महाराष्ट्र के भंडारा से पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस पर उप निरीक्षक राकेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि छेदीलाल कश्यप ने आत्महत्या से पहले पत्र लिखकर जमीन का दबाव बनाना बताया था। वहीं मामले में कोतवाली पुलिस ने विक्रम कश्यप, पूनम कश्यप और ऋषभ पानीकर को आरोपी बनाया था, जिसके बाद विक्रम कश्यप को हिरासत में लिया गया था। वहीं मामले में लंबे समय से ऋषभ फरार था, जिसे महाराष्ट्र के भंडारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 205/1 धारा 306/34 के फरार आरोपी ऋषभ पानीकर, जो विगत कई महीनों से फरार था, जिसे हमारे विशेष टीम द्वारा भंडारा महाराष्ट्र से पकड़कर लाया गया। मामला इस प्रकार है कि मृतक छेदीलाल कश्यप ने आरोपी उसके बेटे विक्रम कश्यप, पूनम कश्यप और ऋषभ पानीकर के दबाव में आकर उसकी संपत्ति अपने बेटे के नाम में इनके दबाव बनाकर उसे विक्रम कश्यप के नाम पर करवाना चाहते थे, जिसमें दबाव में आकर वो आत्महत्या कर लिए थे। इस पे थाना कोतवाली में अपराध दर्ज था। पूर्व में विक्रम कश्यप और पूनम कश्यप को रिमांड में लिया गया है और इसके जो फरार आरोपी ऋषभ पानीकर को विशेष टीम द्वारा रात में कल आज दिनांक को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है। ये आरोपी बहुत ही आदतन अपराधी है। जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। इसके थाना सिटी कोतवाली और अन्य थानों में बहुत सारे अपराध दर्ज हैं। बहुत ही गुंडा किस्म का अपराधी है, जिसे आज रिमांड पर। खबर बिलासपुर से है, जहां बेलतरा विधानसभा के ग्राम उच्चभट्टी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बिलासपुर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स की डॉक्टर आकांक्षा साहू और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यशस्वी साहू ने सभी मरीजों की जांच की, साथ ही निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। बता दें कि शिविर का आयोजन समाजसेवी क्रांति साहू ने किया है। इस शिविर में ग्राम के सरपंच नारायण साहू, सचिव राजकुमार खरे नंद आदि का भी पूर्ण सहयोग रहा है। वहीं ग्रामवासियों ने ऐसे ही शिविर लगाते रहने को कहा है, जिससे सभी ग्रामवासी निरोगी रहें। बिलासपुर जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना यानी रीपा के अंतर्गत किए गए नवाचार से स्थानीय युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य सुधारने में मदद मिल रही है। यहां उपलब्ध मुफ्त वाईफाई सेवा की मदद से प्रतियोगी
परीक्षा में तैयारी करने वाले क्षेत्र के युवा लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं नौकरी ढूंढने वाले छात्रों को इंटरनेट एक्सेस करने और नौकरी के बारे में जानकारी खोजने में सहूलियत हो रही है और साथ ही उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में भी सहायता मिल रही है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के लिए उपयोगी इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। रीवा में फ्री वाईफाई द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया है। जॉब सीकर छात्रों के लिए इंटरनेट उन्हें रोजगार समाचार, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, सरकारी नौकरी के लिए जानकारी और अन्य नौकरी संबंधित जानकारी खोजने में सहायता प्रदान कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।